आयोजन पर। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में जो चक्रवाती तूफान है मंडौस, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है, रायपुर में भी इसका असर है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, बस्तर में हल्की बारिश इसके चलते हो सकती है। नारायणपुर में प्रदेश का सबसे कम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खुद रायपुर का ही तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस है। पेंड्रा 11 डिग्री सेल्सियस, बलरामपुर 11, बिलासपुर बलौदाबाजार 14 डिग्री सेल्सियस, कोरबा 12 डिग्री सेल्सियस। चक्रवाती तूफान मंडौस और उसका असर अब मौसम पर नजर आने लगा है। मौसम का मिजाज बदला है। हालांकि दक्षिणी तटों से टकराने के बाद मंडौस तमिलनाडु के लिए बड़ा घातक साबित हुआ है। और अब असर इसका अलग अलग जगहों पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा। हल्की बारिश मध्य प्रदेश में भी हो सकती है। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, अब मंडौस का असर विस्तार से बताएं जरा, और मंडौस की स्थिति को लेकर कोई अपडेट हो तो वो भी जरा दर्शकों से साझा करें। देवव्रत जी, मंडौस जो तूफान है वो तमिलनाडु से टकराने के बाद वहां पर एक तरह से उथल पुथल का माहौल है, तेज हवाएं चल रही है और इसका जो आंशिक असर है वो छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। खासकर जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है वो सबसे ज्यादा किसी भी तरह के तूफान से प्रभावित होता है, क्योंकि उड़ीसा बंगाल का जो एरिया है और जो सिस्टम तैयार होते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो दक्षिण छत्तीसगढ़ होता है, यानी कि बस्तर संभाग। और इस बार जो मंडौस तूफान है उसका असर बस्तर में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। यहाँ पर एक तरह से कई इलाकों में बारिश की संभावना तो पहले से ही जताई गई थी और साथ ही साथ रायपुर और दुर्ग संभाग भी इससे छूता नहीं है। आज सुबह से ही मौसम में परिवर्तन हुआ है और मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई देते हैं। आज सुबह से ही एक तरह से बादल छाए हुए हैं। कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से अभी बादलों की स्थिति है। तो आमतौर पर अभी तक तेज धूप की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देती थी, तेज धूप का नजारा रहता था, लेकिन आज आप देखिए कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और ये मंडौस का ही असर है कि रायपुर और दुर्ग संभाग में इस तरह की स्थिति है, जबकि बस्तर संभाग में एक तरह से घने बादल छाए हुए हैं और वहां पर कई जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। और जो अभी जो अपडेट मिला है, जो नावकास्ट जारी किया गया है, उसके मुताबिक आने वाले 4 घंटे में कई इलाकों में जो है बस्तर के बारिश हो सकती है। हालांकि बारिश जो है वो बहुत तेज नहीं होगी, हल्की बारिश होगी, लेकिन जिस तरह से मौसम में उतार चढ़ाव और बदलाव की जो स्थिति है उसको लेकर के मौसम विभाग द्वारा एक तरह से कहा गया है कि मौसम में उतार चढ़ाव हो सकता है। और सबसे अभी जो ठंडा जिला है वो बस्तर संभाग से ही है, यानी नारायणपुर जिला इस वक्त सबसे ज्यादा ठंडा है। तब ऐसी स्थिति में ठंड से तो लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों में, या यूं कहें कि आज से ही मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। बादल छाए हुए हैं इसलिए ठंड तो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन बारिश जो है वो परेशानी बढ़ा सकती है और जब बादल छटेंगे उसके बाद जो है तेज ठंड है वो पड़ सकती है, कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका। रोहित आपके साथ थे, उन्होंने जो तस्वीरें दिखाई, रोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि देवव्रत ने पूरी जानकारी आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी दी, मध्य प्रदेश भी इसके इफेक्ट से अनछुआ नहीं रहेगा। हालांकि अगर ओवरऑल बात कर ली जाए मंडौस, तो ये तमिलनाडु के तट से टकरा चुका है। एक लैंडफॉल अब इसमें हो जाएगा। लैंडफॉल मतलब जो लहरें हैं, जो हवा है, उनकी रफ्तार अब धीमे धीमे कम होगी। माना यह जा रहा है कि दोपहर तक ये डीप डिप्रेशन इसका खत्म होगा और फिर इसका असर धीरे धीरे कम हो जाएगा। 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, और फिर ये घटकर शाम तक, ये मौसम का अनुमान है, परफेक्शन नहीं है इसमें, शाम तक ये जो हवाओं की स्पीड है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी।
और अब 15 सेकंड में खबर। पंजाब के तरन तारण में रॉकेट लॉन्चर से अटैक, पुलिस